Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी की रिवीजन करने वाले हैं फॉर पीरियोडिक टेस्ट 2. ये PT2 के लिए है आपका रिविजनल वीडियो फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू द सिलेबस. स्प्लिट अप सिलेबस आपको दिखाया जाएगा और जैसे कि इंग्लिश की तरह हिंदी में भी आप जानते हैं कि अलग अलग पार्ट्स आपके होते हैं क्वेश्चन पेपर के. कुछ आपके बुक से क्वेश्चन आएंगे पाठ्य पुस्तक से, कुछ आपके व्याकरण के क्वेश्चंस होंगे, अपठित गद्यांश से भी होंगे, सृजनात्मक लेखन, वर्तनी सभी होगा. लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपके जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं. सबसे पहले सिलेबस आपको दिखा देते हैं. तो देखिए 4th क्लास का हिंदी का सिलेबस सबसे कम है, सिर्फ 4 ही चैप्टर्स आपके आ रहे हैं. सबसे पहला है PT2 का सिलेबस. देखिए ये है आपका, जो कि आपको अक्टूबर से दिसंबर तक चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं. सबसे पहले है कौन, जिसमें चूहे की कहानी आपको बताई हुई है. स्वतंत्रता की ओर, महात्मा गांधी जी के बारे में है ये पार्ट. थप रोटी थप दाल एक प्ले है, एक नाटक है जिसमें कि कुछ बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, कोई बिल्ली आके उनका खाना खा जाती है. पड़क्कू की सूझ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक कविता है. तो ये 4 चैप्टर्स में से, पोएम्स में से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी अभी हम लोग करेंगे आगे. एंड ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे एक चैप्टर के. पूरा बहुत डिटेल में तो मैं कराऊंगी नहीं, अगर आपको वैसे देखना है तो आप इनकी वर्कशीट देख लीजिए. एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे के उसमें 1-2 चैप्टर आगे आ रहा है या फिर पीछे का आ रहा है, कई बार ऐसे होता है कि देखा गया है, आप मान लीजिए किसी के स्कूल में दान का हिसाब भी आ रहा है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो सेपरेट वीडियो है क्विज की उसको आप देख लीजिएगा. ओके, क्योंकि कई स्कूल्स में होता है, कई बार टीचर्स एक चैप्टर एक्स्ट्रा दे देती है, फिर पहले का भी दे देती है. तो हम लोग तो जो स्टैंडर्ड है आपका, स्टैंडर्ड जो स्प्लिट अप सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे जो रिवीजन कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कौन, इस पार्ट के जितने भी आपके प्रश्नोत्तर है उनको एक बार देख लेते हैं. कक्षा 4 कविता कौन. पहला प्रश्न है, हमारे बटन किसने कुतरे हैं. तो पार्ट में जितनी भी चीज़ें हुई है, बटन कुतरे गए हैं या फिर कॉपी के जिल्द को जो काट दिया गया है, कोई छन्ने उठा के ले गया है, अनाज बिखरा दिया गया, ये सारे काम कुछ भी पूछा जाए आपसे किसने किए हैं, चूहे ने. ऑप्शन आपका बी करेक्ट है. खाली, क्या खाली रह गया, दोना, थाली या फिर कटोरा. तो जो खाली रह गया वो है दोना. ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा. अगला प्रश्न है, दोने में क्या रखा था, चावल, रोटी या फिर मिठाई. तो दोने में रखी थी मिठाई. ऑप्शन आपका सी सही है. 2 टुकड़े क्या हो गई, तो 2 टुकड़े हो गई थी तस्वीर काटने के बाद. किसके पन्ने बिखर गए, पोथी के पन्ने बिखर गए थे. पोथी अर्थात किताब. घर किस चीज से भर जाता है, अनाज से, रद्दी से या फिर मिठाई से. तो जो चूहा है उसकी हरकतों से घर रद्दी से भर जाता है. ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा. खलीता का क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जिनके मीनिंग जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया तब ऑल्दो करा दिए थे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. खलीता मतलब होता है थैली जिसमें आप पैसे रखते हैं. एक लाइन है, कभी खलीता पर बनाते अनजाने पैसा गिर जाता. मतलब कि वो थैली को भी काट देता है जिसकी वजह से उसमें से पैसा गिर जाता है. धाता का क्या अर्थ है. धाता मतलब होता है दौड़ता. इधर धाता, इधर दौड़ता, उधर इधर उधर दौड़ता रहता है. सोने का विलोम शब्द क्या है, सोना, जागना. नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का अर्थ क्या है. ये तो बहुत आसान प्रश्न है, संसार. अगला प्रश्न है, कौन, कविता के रचयिता का नाम लिखिए. इस कविता के कवि कौन है. ये प्रश्न तो किसी भी कविता से आपको पूछा जा सकता है, उनके कवि का नाम आपको पता होना चाहिए. महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सोहनलाल द्विवेदी. तो ये जो कविता है कौन, ये लिखिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने. मिठाई शब्द का तुक वाला शब्द, लड़ाई, खटास, खटाई होता तो ज़्यादा अच्छा रहता तो वो बन जाता. नेक्स्ट है, इस कविता में किस जीव की बात की गई. इस कविता में बात की गई है चूहे की. चूहे के अलावा आपके घर में कौन सा जीव है जो घुस जाता है. छिपकली, ऑब्वियसली, बिना बुलाए. बताइए ये कौन से जीव है. पंख जैसे कान, लंबी नाक, गन्ना और केला मेरी पसंद. बताओ मैं कौन हूँ. तो ये है हाथी. पंख जैसे, पंखे जैसे कान होते हैं, लंबी नाक, सूंड जिसे आप कहते हैं. बताइए ये कौन सा जीव है. हरे पंखों वाला, लाल मेरी चोंच, मिर्ची अमरूद मेरी पसंद, मैं कौन हूँ. ये है तोता, हरे रंग का होता है. जंगल का राजा हूँ, लंबे मेरे नाखून है, गुफा में रहता हूँ, ये है शेर. आपके घर में रद्दी कौन ले जाता है. रद्दी ले जाता है कबाड़ी वाला. बहुवचन बनाना है, लाठी. जब भी कोई शब्द बड़ी ई से खत्म होता है तो उसमें हमेशा छोटी की मात्रा लग के या पीछे लग जाता है, तो लाठियाँ. मुहावरे का अर्थ लिखिए. नाक में दम करना, परेशान कर देना, खुश कर देना या फिर सूंघना. तो नाक में दम करना अर्थात परेशान कर देना. तो ये आपके इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर थे. कोई भी प्रश्न अगर आता है आपके कि ये काम किसने किया, किसने पन्ने कुतरे हैं, ये जो है छन्ने कौन लेके जाता है, किसने सारे घर में अनाज बिखरा दिया है, तो ये सारे कामों का उत्तर क्या होगा,
स्याही किसने बिखराई, ये सभी काम का आंसर होगा आपका चूहा, क्योंकि उसी ने ही सारे काम किए हैं, उसी के ही बारे में घर में बात हो रही है। ये कुछ अनचाहे जीव होते हैं हमारे घर में जिनको हम चाहते नहीं, लेकिन ये हमारे साथ ही रहते हैं। चलिए अब अगले पार्ट पर आते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज स्वतंत्रता की ओर। पहला प्रश्न है, धनी का क्या काम था? बिल्ली की देखभाल करना, घास खोदना या फिर बिन्नी की देखभाल करना? तो धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बिन्नी कौन थी? बिन्नी धनी की बकरी थी, धनी की नहीं, जो कि आश्रम में रहती थी। धनी भी वहीं पर रहता था तो वो उसकी देखभाल करता था। धनी ने बिन्नी को कौन से पेड़ से बांधा? आम के, पीपल के या फिर नींबू के? तो जब वो बात कर रहा था बिंदा चाचा से, तब उसने उसको नींबू के पेड़ से बांध दिया था। ऑल्दो नींबू का पेड़ इतना मजबूत नहीं होता है, बट स्टिल बकरी भी कोई इतना ताकतवर जानवर नहीं है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा पर गांधी जी कैसे जाने वाले थे? पैदल, बैलगाड़ी से या फिर नाव से? तो वो जाने वाले थे पैदल। पैदल जाने का क्या कारण था? ताकि रास्ते में लोग मिलते रहे, वो भी साथ चलते रहे, और उसके बाद अगले दिन ये खबर अखबार में भी आए और ज़्यादा दिनों तक यात्रा चले। बूढ़ा बिंदा क्या कर रहा था? आलू खोद रहा था, मूली खोद रहा था या फिर गाजर खोद रहा था? तो बिंदा जो था वो आलू खोद रहा था। अगला प्रश्न है, धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? घर में, साबरमती आश्रम में या फिर बंगले में? तो वो रहा करते थे साबरमती आश्रम में, जहाँ पर हर मनुष्य का कोई ना कोई काम था। उनकी माताजी जो थी वो खाना बनाया करती थी, पिताजी गांधी जी के साथ रहते थे, और ये जो धनी है ये बिन्नी की देखभाल करता था। गांधी जी कौन सी यात्रा पर जा रहे थे? गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे थे। और किस लिए जा रहे थे? नमक बनाने के लिए। नमक कानून जो कि अंग्रेजों ने बनाया हुआ था वो उसको तोड़ने के लिए जा रहे थे। के लिए दांडी एक कोस्टल एरिया है जिसमें, जो कि समुद्र के पास की एक जगह है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके पानी से नमक बनाने वाले थे? तो ये तो आंसर आपको पता होगा, समुद्र के पानी से। झील और नदी का पानी इतना खारा नहीं होता है कि उससे नमक बन सके। ब्रिटिश सरकार ने किस पर कर लगा दिया था? कर का मतलब होता है टैक्स। जब चीज़ों का अमाउंट, मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ है, 2 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं तो 12 रुपये उसकी कीमत बढ़ जाती है टैक्स लगाने से। तो टैक्स लगा हुआ था उस समय नमक पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिन्नी कौन थी? ये तो बकरी, ये तो आप सब जानते हैं। धनी कौन था? धनी एक 9 साल का लड़का था। 9 साल का लड़का, बूढ़ा आदमी या फिर एक आदमी, तो वो 9 साल का लड़का था। कितने साल का था ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धनी की उम्र कितनी थी? तो वो 9 साल का था। आप ही की उम्र का 9 साल, यानी कि चौथी क्लास में होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की तरह सभी लोग किसके लिए लड़ रहे थे? धन के लिए, योजना के लिए, स्वतंत्रता के लिए? तो उस समय आप जानते हैं भारत देश जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, तो सभी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और वो कब मिली हमें? 1947 में, 1947 15 अगस्त को। गांधी जी और उनके साथी कहाँ बैठकर योजना बना रहे थे? बगीचे में, कमरे में या फिर आश्रम में? तो वे एक कमरे में बैठकर योजना बना रहे थे, ताकि कोई जितने लोग हैं वही सुन पाए और बाकी लोगों को पता ना लगे कि क्या योजना है। दांडी पहुंचकर वे क्या बनाएंगे? तो दांडी पहुंचकर वे नमक बनाने वाले थे। अहमदाबाद के पास स्थित गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो उनके आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। धनी को प्यार से किसने समझाया? तो धनी को प्यार से गांधी जी ने समझाया था, क्योंकि धनी जिद कर रहा था गांधी जी के साथ जाने की। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया और कहा कि तुम यहाँ पर रहकर बिन्नी की देखभाल करो, जिससे कि जब मैं लौटूं वहाँ से नमक बनाकर मैं बहुत थक जाऊँगा, फिर मुझे मेरी शक्ति वापस लाने के लिए दूध की ज़रूरत होगी जो कि बिन्नी से मिलेगा, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना। तो ऐसा कहकर वो धनी को मनाते हैं। सो ये है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट इज थप रोटी थप दाल। पहला प्रश्न है, अम्मा से खाने पीने का सामान मांगकर कौन लाया? तो अम्मा से सामान मांगकर लाया था चुन्नू। ऑप्शन यहाँ पर आपका, सॉरी नॉट चुन्नू, मुन्नी मांग कर लाई थी, माफ करना, चुन्नू ने तो दाल बनाई थी। खाने पीने का सामान लेकर आई थी मुन्नी। ऑप्शन आपका बी सही है। मुन्नी ने कौन सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा? कबड्डी, खो खो, रोटी का खेल या क्रिकेट? तो उसने रोटी का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरला, तरला, मुन्नू, चुन्नू ये सब भी फिर इनके साथ आकर खेलने लगे थे। सरला क्या करती है? तो सरला मट्ठा बना रही थी दही से। अगला प्रश्न है, सब्जी लेने कौन गया था? मुन्नी, नीना, सरला या फिर चुन्नू और टिंकू? तो सब्जी लेने के लिए गए थे चुन्नू और टिंकू। इसके बाद इन्होंने भात और भी बनाई थी, भात और पापड़। मुन्नी के साथ रोटी कौन बनाता है? नीना, चुन्नू, सरला या फिर तरला? तो रोटी बनाई थी मुन्नी ने और उसके साथ उसकी मदद की थी तरला ने। छींके पर रखी रोटी कौन खा जाता है? ये तो आप सब जानते हैं, बिल्ली उसको खा जाती है, जिसको वो आखिर में पकड़ भी लेते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद।
चट कर जाना का मतलब क्या है? चट कर जाना मतलब पूरा खा जाना, बिल्कुल खत्म कर देना खाकर। मट्ठा किससे बनता है? दूध, दही, घी या पनीर? तो दही से बनता है, ये तो आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है तरकारी मतलब क्या होता है? तवा, तराजू, सब्जी या फिर कटोरी? तरकारी मतलब होता है सब्जी। इस नाटिका में टांग पसार कर कौन सो रहा था? बच्चे, बिल्ली, कुत्ता या फिर घर वाले? तो बच्चे टांग पसार कर सो रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना भी पड़ा। अगला प्रश्न है नाटक में टिंकू क्या पकाता है? बड़ियां, दाल, सब्जी या फिर रोटी? तो टिंकू बनाता है बड़िया, ऑप्शन है यहाँ पर आपका क सही है। आधा खाना खाकर सारे बच्चे क्या करते हैं? तो सारे बच्चे सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बिल्ली आती है वो उनकी रोटियां ले जाती है और सब्जी को चट कर जाती है, खीर को, सॉरी। अगला प्रश्न है छींके पर क्या रखा था? छींका होता है थोड़ा सा ऊपर टांगने के लिए, जिसके अंदर कोई चीज़ आप रख सकते हैं, जिससे कि कोई जानवर आए तो उसको खा ना पाए। ऊपर तार के ऊपर इसको टांग दिया जाता है। छींके के ऊपर दाल रखी थी, भात, रोटी या फिर मट्ठा? तो छींके के ऊपर रोटी रखी हुई थी। आधी रात में आकर रोटी और भात कौन खा जाता है? तो रोटी और भात आकर बिल्ली खा जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ग सही है। अगला प्रश्न है बिल्ली का अभिनय किसने किया? तरला, सरला, मीना या फिर नीना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्ली का अभिनय किया था नीना ने, सरला और तरला ने रोटी बनाई थी। ओके, तो नीना ने बिल्ली की एक्टिंग करी थी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। चलिए अब अगले चैप्टर पर आते हैं और ये आपका आखिरी पार्ट है पढ़क्कू की सूझ। पहला प्रश्न है कविता के अनुसार किस जानवर के गले में घंटी पड़ी है? भैंस, गाय या फिर बैल? तो बैल के गले में घंटी पड़ी हुई थी। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तर्कशास्त्र की सही स्पेलिंग क्या होगी? जैसे कि मैं बताती हूँ कि एक आपका जो सेक्शन है वो वर्तनी का भी होता है। तर्कशास्त्र आप ऐसे लिखते हैं, ऊपर र आता है, आधा स और त्र। कोल्हू किसे कहते हैं? तेल निकालने की मशीन को, बीज निकालने की मशीन या फिर ठंडी हवा की मशीन? तो जहां पर तेल निकलता है उसे कोल्हू कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। निम्न में से किस चीज का प्रयोग कोल्हू में नहीं किया जाता? चावल, गन्ना या फिर सरसों? चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। गन्ने से देखिए कोल्हू में गुड़ भी बनाया जाता है और कोल्हू में सरसों से तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों काम होते हैं, लेकिन चावल का वहां पर कोई काम नहीं है। पढ़क्कू की सूझ कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने आपकी पिछली क्लास में भी एक कविता लिखी थी, मिर्च का मजा, आई थिंक। कविता का शीर्षक पढ़क्कू की सूझ में, सूझ का क्या अर्थ है? सूझ का मतलब होता है समझदारी, पढ़क्कू की समझदारी, जिसकी जरूरत नहीं थी वहां पर भी वो समझदारी दिखाता था। अंगूर डैश पर लगे हैं, तो अंगूर किस पर लगे हैं? बेल के ऊपर। अंगूर की बेल होती है ना कि बैल या फिर ये। आपको जो सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं होमोफोन्स, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पागुर का पर्यायवाची नहीं है? पागुर करना अर्थात जुगाली करना। जुगाली में क्या होता है? पशु खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो कांस्टेंट उसको अपने दांतों से चबाते रहते हैं खाने के बाद बैठकर, उसे कहते हैं पागुर करना। बैल के मालिक के अनुसार बैल ने अब तक क्या नहीं पढ़ा है? तो बैल अब तक मंतिक नहीं पढ़ पाया। मंतिक अर्थात तर्कशास्त्र, जो कि पढ़क्कू ने पढ़ा है। अगला प्रश्न है यह वाक्य किसने किसको कहा? अजी इसमें क्या बड़ी बात है? पढ़क्कू ने मालिक को, मालिक ने पढ़क्कू को, मंतिक ने मालिक को। मंतिक तो कोई था ही नहीं इसमें, ये तो यूं ही शब्द बनाया हुआ है। ये कहा था पढ़क्कू ने मालिक को कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, किस दिन आपका बैल क्या करेगा? कुछ करेगा नहीं और वहीं पर खड़ा खड़ा पागुर करता रहेगा। तो इसमें से बस इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर देखने हैं आपको। पढ़क्कू कैसा था ये तो आप जानते हैं। पढ़क्कू बुद्धू था, सॉरी उसे मंद बुद्धि नहीं कहेंगे क्योंकि उसने तर्कशास्त्र पढ़ा हुआ था। होशियार भी नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो नहीं जानता था कि कौन सी बात कहाँ पर करनी है, तो बुद्धू था कहीं ना कहीं। पढ़क्कू क्या विषय पढ़ते थे? पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे। आपके ऑप्शन है पढ़क्कू ने बैल के मालिक को क्या समझा? तो पढ़क्कू ने बैल के मालिक को समझा कि ये तो बहुत ही गजब है, इसने पता नहीं बैल को कौन सा ढंग सिखा रखा है। बैल की गर्दन में क्या बंधी हुई थी? बैल की गर्दन में घंटी बंधी हुई थी। जब तक वो बजती रहती थी तो मालिक को लगता था कि बैल चल रहा है। जब वो बजनी बंद हो जाती थी तो वो फिर उसको जाकर उसकी पूंछ को ऐंठता था ताकि वो फिर से चले और कोल्हू को चलाए और उससे फिर तेल या फिर गुड़ जो भी वो बना रहा है वो निकले। तो ये है आपके सारे जो बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमने सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। होपफुली आपको सभी समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्विक रिवीजन हो गई सभी चैप्टर्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।